नमस्कार दोस्तों। मणिपुर के मामले में हम आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं। आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। मणिपुर पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस चेतावनी के 48 घंटे गुजर चुके हैं। इन 48 घंटों में केंद्र सरकार या मणिपुर सरकार की तरफ से एक्शन के नाम पर क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी लताड़ के बाद तो मणिपुर के नाकारे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जानी चाहिए थी। गई? नहीं गई। ऐसी लताड़ के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऐसी फटकार के बाद तो पीएम मोदी या अमित शाह को मणिपुर जाना चाहिए था। गए? नहीं गए। जस्टिस चंद्रचूड़ की ऐसी लताड़ के बाद सरकार की तरफ से जैसा एक्शन दिखना चाहिए था, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऐसी लताड़ के बाद दिखना चाहिए था कि दिल्ली से लेकर मणिपुर तक पूरा सिस्टम प्रोएक्टिव हो गया है, लेकिन 48 घंटों में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। 48 घंटे में एक्शन के नाम पर देश ने मोदी जी का घड़ियाली आंसू देखा और न दिखने वाली चिंता दिखी। 78 दिनों पर मोदी का मौन टूटना देखा और जुबानी जमा खर्च की रस्म अदायगी देखी। एक्शन न तो पहले दिखा था न अब दिख रहा है। हां, इस बीच देश ने मणिपुर के राज्यपाल की बेचारगी का वीडियो भी देखा। मोदी सरकार की तरफ से मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त अनसुईया उइके अगर यह कहने को मजबूर हो गई कि वहां के हालात बेकाबू हैं और मैंने सब कुछ ऊपर वाले को बता दिया है। ऊपर वाला मतलब तो आप समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। और उसके बाद अगर राज्यपाल ये बोल रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर पर मोदी सरकार का रवैया कैसा है। मणिपुर सरकार की तरफ से एक्शन सिर्फ यह हुआ है कि कुकी जनजाति की महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों में से सिर्फ 4 या 5 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बड़ी भीड़ थी जिसने दरिंदगी की। सब कुछ वीडियो में है। और मणिपुर के सीएम की तरफ से बेशर्म बयान आ गया है कि वहां तो हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, सैकड़ों एफआईआर है, आप सिर्फ एक की बात क्यों कर रहे हैं? यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार के बाद का बयान है। केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन के नाम पर बीजेपी आईटी सेल के कारिंदों की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर ही स्वतः संज्ञान क्यों लिया, सुओ मोटो कार्रवाई क्यों की, सुनवाई क्यों की, फटकार क्यों लगाई। बीजेपी नेताओं की तरफ से दूसरे राज्यों की घटनाओं का हवाला देकर मणिपुर की घटना के असर को कम करने की कवायद की जा रही है। यहां भी हुआ, वहां भी हुआ, इस पर बोलो, इस पर बोलो। ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम ट्रेंड कर रहा है। अक्सर करता रहता है, फिर कर रहा है, कल भी, आज भी। मोदी समर्थकों की जमात जस्टिस चंद्रचूड़ को गालियां दे रही है। उन्हें व्हाट अबाउटरी के जाल में फंसाकर उन पर हमले किए जा रहे हैं। मणिपुर की घटना पर क्यों संज्ञान लिया, क्यों ऐसी बात कह दी, तब क्यों नहीं लिया। इस तरह का माहौल बनाकर फला राज्य पर क्यों नहीं किया, फला राज्य पर क्यों नहीं किया, इस तरह का माहौल बनाकर मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघकर जस्टिस चंद्रचूड़ को टारगेट किया जा रहा है। जब भी जस्टिस चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मोदी सरकार के रवैये पर चोट करता है या कोई फैसला देता है या कोई मौखिक ऑब्जर्वेशन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर बोने और जहर उगलने का ऐसा ही खेल शुरू हो जाता है, जो खेल फिर शुरू हो चुका है। मोदी राज में फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का चोला उठकर सोशल मीडिया पर बाहुबली बने ऐसे ट्रोल्स की जमात परसों से फिर सक्रिय है। मोदी सरकार को जस्टिस चंद्रचूड़ की फटकार के बाद उनकी बिलबिलाहट ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें कुछ भी लिखने, बोलने और गालियां देने के लिए तैयार कर दिया है। फूट कर निकल रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक पर जस्टिस चंद्रचूड़ को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी की सत्ता को जब भी किसी से चुनौती मिलती है या जब भी कोई मोदी की सत्ता की नाकामी पर सवाल उठाता है, तो वो मोदीवादियों की भीड़ उसे ऐसे ही निशाना बनाती है, उसके खाते में ऐसी गालियां पड़ती हैं
चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष का कोई नेता हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या कोई नामचीन हस्ती हो। देश में ऐसा ही माहौल बीते 9 सालों में बनाया गया है। मोदी पर कोई सवाल नहीं, मोदी और उनके समर्थकों को कबूल नहीं है कि कोई उन पर सवाल उठाए, क्यों कोई उनकी नाकामियों पर उंगली रखे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर तो ईडी, सीबीआई या आईटी को भेज तो सकते नहीं, तो उनके पीछे अपना इकोसिस्टम लगा दो। यही हो रहा है, और यह बीते 1 साल में कम से कम 25 बार हुआ है। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है कि आज की तारीख में देश के लाखों करोड़ों लोगों को अगर उम्मीद किसी से है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट से है। ऐसे वक्त में जब देश के तमाम संस्थाओं पर मोदी के सत्ता के सामने सरेंडर करने के आरोप लग रहे हैं, नतमस्तक होने के आरोप लगे हैं, मनोनुकूल फैसला देने के आरोप लग रहे हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट ही तो बचता है जहां से इंसाफ की उम्मीद बनती है। लोग टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगते हैं। अब भी यही हो रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी देरी से स्वतः संज्ञान क्यों लिया, जबकि सब कुछ 1.5-2 महीनों से अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए सामने आ रहा था। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी और याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में तारीखें भी पड़ी, दरवाजा खटखटाया जा रहा था, हिंसा की बात की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा, कई तारीखें भी पड़ी। फिर भी ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को कहना पड़ा कि अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। यह किसी सूरत में मंजूर नहीं है कि किसी महिला के साथ ऐसा हो। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी तो क्या जवाब दे सकती है? चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को लताड़ लगाते हुए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 28 जुलाई को क्या होगा, क्या जवाब होगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे, तो 28 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब और रवैये से संतुष्ट हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब एनके सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वीडियो में हाल के दिनों में उन्हें आप देख पा रहे होंगे, कायदे, कानून, अदालती प्रक्रिया के बहुत पारखी हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी राय दीजिए, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन इस बीच आपको यह भी पता चला होगा कि एनसीडब्ल्यू, वो संस्था जो देश में महिलाओं के साथ नाइंसाफी पर नोटिस दे सरकारों को, सवाल उठाए, सरकारों से सवाल पूछे, ये खबर आ रही है कि एनसीडब्ल्यू के चीफ के पास ऐसी जानकारियां भेजी गई थी, सूचनाएं मणिपुर से भेजी गई थी कि वहां महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब उनके हवाले से खबर आई कि उन्होंने तो 3 बार नोटिस सरकार को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एनसीडब्ल्यू की नेता रेखा शर्मा बीजेपी की लीडर हैं। एनसीडब्ल्यू की नियुक्ति कैसे होती है आपको पता है, तो आप समझ लीजिए उधर से भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। राज्यपाल का बयान आ चुका, महिला राज्यपाल का, कि जो हो रहा है मैंने ऐसी हिंसा जिंदगी में नहीं देखी, मैं हताश हूं। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की तारीख। तो सुनिए एनके सिंह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? और ऐसे मामले में जब सरकार आंख मूंद कर बैठी हो, ऐसे मामले में जब एक नकारा मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर आरोप हो कि एफआईआर दर्ज करने के 2 महीने बाद गिरफ्तारी 4, 3, 5 जो भी हुई वो तब हुई जब सब कुछ वायरल हो गया, लानत मलामत हुई और लोगों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और उसके बीच सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से इस तरह की टिप्पणी भी आई, तब सरकार की तरफ से खानापूर्ति की गई गिरफ्तारियों की। तो एनके सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए एनके सिंह से, समझिए। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग दी तो है सरकार को, और 28 तारीख की डेट लगाई है अगली सुनवाई की, और सरकार से बहुत स्पष्ट कहा है कि हम देखना चाहेंगे व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, कि आपने जमीन पे क्या किया है ये हम देखेंगे, और नहीं तो फिर हमारे पास एक्शन करने का विकल्प और मौजूद है और हम लोग एक्शन लेंगे। मिलॉर्ड, आपने कहा तो है ये बात, लेकिन आपको इसके पहले का इतिहास नहीं मालूम। देखिए, सरकार की चमड़ी मोटी होती है, सत्ता में जो बैठते हैं ये पॉलिटिकल नेचर है, उसमें उनकी रगें मोटी होती हैं, चमड़ी मोटी होती है। लिहाजा
कई बार होता है कि छोटी चेतावनी या इस तरह की चीजों से होता नहीं, वरना आप याद करिए 6 तारीख 6 मई को आप ही से यही सरकार थी और यही सरकार के नुमाइंदे थे जिन्होंने कहा था कि साहब कोई ऐसा नहीं हुआ है और हम लोग बहुत कड़ा एक्शन ले रहे हैं और सब ठीक कर लेंगे। आपको याद है 6 मई को आपसे क्या मिलॉर्ड वादा किया गया था? और मिलॉर्ड्स वही पब्लिक इंटरेस्ट एक लिटिगेशन था और उस लिटिगेशन में गुंजालवे साहब ने बार बार कहा था कि साहब बहुत बुरी हालत है। देखिए मिलॉर्ड, एक चीज होती है इंस्टीट्यूशनल नाइसिटीज जिसको हम कहते हैं, संस्थागत शिष्टाचार, ये वो समय नहीं है। आप जानते हैं इनकी चमड़ी मोटी है, वरना आप जरा सोचिए इतना कुछ कहने के अगले दिन संसद में और बाहर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हृदय क्रोध से भरा है और देश शर्मसार हुआ। उनको दरअसल कहना यह चाहिए था कि मैं शर्मसार हूं, मेरी सरकार शर्मसार है और देश का हृदय क्रोध से भरा है। लेकिन आप ये जानते हैं राजनीति, इसमें संवेदनाएं मर चुकी होती हैं, लिहाजा कुछ भी हो, नंगा परेड हो, महिलाओं की इज्जत लूटी जाए, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वरना आपको उसी दिन का याद होगा कि घूम घूम के बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि राजस्थान में कितना बलात्कार होता, उसकी संख्या दे रहे थे। कोई ताजुब नहीं कि वो कहें कि नहीं फलाने वाले बलात्कार जो हमारी सरकार में हुआ है वो तो 3 लोगों ने किया, इनके यहाँ 4 लोगों ने किया। कहिए ये इस तरह के विवाद में चले जाए। तो आप सरकार से जो अपेक्षा करते हैं और 28 तारीख को अगर आपको ये उम्मीद है तो आपकी उम्मीद फिर एक बार धोखा खाएगी। और उसकी वजह बता दे, 6 तारीख मई याद करिए, ये आपके यहाँ सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट है कि साहब बहुत कुछ एक्शन हम लोग ले रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। उसके 3 दिन पहले 3 मई को एक प्रदर्शन हुआ। आप जानते हैं वो प्रदर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था, ट्राइबल एसोसिएशन ने किया था। दर्जनों लोग उसमें मारे गए जो प्रदर्शनकारी थे और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग ने मारा। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घर जलाए गए और इसकी रिपोर्ट आई थी। सरकार को यह मालूम था। अगला देखिए, 4 तारीख को यह दंगा परेड हुआ जो महिलाओं को दंड करके निकाला गया। 2.5 घंटे ये खेल चलता रहा, यह भी सरकार को मालूम थी। तो कुछ नहीं मिला। अगर आपको वाकई एक्शन में आना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरकार से आप ये कह दीजिए कि आईबी की 3 मई से आज तक की रिपोर्ट हमें इन कैमरा दिखा दे। आप रिकॉर्ड में ना लाइए, आप सिर्फ इन कैमरा देख लीजिए कि वो रिपोर्ट क्या है। और उसी तरह स्टेट इंटेलिजेंस जो मणिपुर का है उसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए और एक धमकी और दे दीजिए कि अगर इन लोगों ये रिपोर्ट्स नहीं है इसके बारे में तो इसके डायरेक्टर आईबी, जेडी आईबी जो कलकत्ता में बैठते हैं और स्टेट इंटेलिजेंस के डीजी, इन तीनों के सर रोल कर जाने चाहिए। सिर्फ ये धमकी दे दें और आपको हकीकत पता लग जाएगी कि सरकार को एक एक चीज मालूम थी और मालूम ही नहीं थी। मिलॉर्ड, आपको तो मालूम है कि एलएमजी ऐसे हथियार 2-4 नहीं 6,000 हथियार मिलिटेंट्स के हाथ में गए हैं। इसमें 90% एक खास कम्युनिटी में गए हैं, 5% दूसरी कम्युनिटी में गए हैं। मतलब कि जो जो मिला उसने उसको लुटवा दिया गया। ये सरकार की कॉम्प्लिसिटी थी, सही, स्टेट गवर्नमेंट की कॉम्प्लिसिटी थी। वे लॉर्ड, ये भी आपको मालूम होगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें सरकार एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 6,000 हथियार, जिसमें लाइट मशीन गन भी है। और इतना ही नहीं, 6 लाख गोलियां 6 लाख गोलियां आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गई हैं, जो किसी एक कम्युनिटी के हैं, दूसरे कम्युनिटी के पास कम पहुंचा है, पहुंचा उसके पास भी है। ये गोलियां लूट ली जाती हैं थाने से। मिलॉर्ड, क्या इतना काफी नहीं है? तो हकीकत बिल्कुल दूसरी है। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, 28 तारीख को फिर बोल देगी कि सब कुछ सही है। बाकी तो छोड़िए, एनसीआरबी, माफ कीजिएगा, एनसीडब्ल्यू, आप ताजुब करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, इसकी अध्यक्ष कह रही हैं कि हमने 3-3 बार भेजा मैसेज कि वहां की स्थिति के बारे में हमें बताएं।
एक अफसर ने जवाब नहीं दिया। ये तो आपकी केंद्र की संस्था है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की रगें मोटी होती हैं। और हुजूर, अब की आपने कहा है सरकार को चेतावनी दी है, लेकिन मुझे गालिब का शेर याद आता है, तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब, ये क्या कि तुम कहा किए, ये क्या कि तुम कहा किए और वो कहें कि याद नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। आपको वाकई अगर एक्शन में आना होगा तो वो एक्शन, ये इंस्टीट्यूशनल नाइसिटी जो शिष्टाचार हम दिखा रहे हैं, ये इस सरकार के लिए नहीं है। सरकार की कॉम्प्लिसिटी है, इस पे इन्वॉल्वमेंट है। थाने से लूट लिए जाते हैं हथियार। और एक रिपोर्ट हम बताएं, ये रिपोर्ट्स यहां नहीं, विदेश से भी आ रही हैं कि बुरी हालत है, और ये सारी रिपोर्ट वहां तक जा रही है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसी घटना है जिसको कि सरकार नहीं जानती है। लिहाजा सरकार से पूछना नहीं, सरकार से सिर्फ ये कहना है कि तुम एक्शन में आओगे कब। और सच बात यह है कि ये सरकार इन्वॉल्व इसलिए इसमें है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। लिहाजा अब जो एक्शन आप देखिए, 48 घंटे हो गए आपके इस कहने के बाद, 48 घंटे हो गए, क्या एक कोई फूलगेंदवा भी किसी को मारा गया है? आतताइयों में से कहीं आपको नजर आया? अगर क्रोध से हृदय भरा हुआ है देश के प्राइम मिनिस्टर का, तो एक ही तो एक्शन लेना था, इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर को हटाना था। और आप गौर कीजिएगा, ये वो राज्य है, कुछ ना करिए, आप सिर्फ रिपोर्ट मंगवा लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट, एफआईआर आप अगर देखेंगे तो जितनी साल भर में हुई है उस राज्य में, उसके 3 गुना इन 2 महीने में हुई है। क्या इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? और लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है। लिहाजा ये बिल्कुल स्थिति डिफरेंट है। 3 मई की घटना में बहुत लोग मारे गए, और एक खास उसमें मारे गए, इसका मतलब कि राज्य सरकार के लोग चुपचाप बैठे रहे। आपको याद होगा, ये जिन 2 महिलाओं को नंग करके घुमाया गया है, उसमें से एक का पति कारगिल वॉर में तो देश को बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं बचाया, उसकी लाज लुटती रही, वो देखता रहा। ये दर्द उस पति का है, ये दर्द बहुत लोगों को होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन नियति जो राज्य की होती है, जो पॉलिटिक्स की होती है, वो अलग होती है। ये चमड़ी इनकी मोटी होती है और इनकी संवेदनाएं लगभग मर चुकी होती है। तभी आप देखेंगे कि जब जब ऐसा हुआ तो सरकार शर्मसार नहीं होती, देश शर्मसार होता है, और सरकार का सीना क्रोध से भर जाता है, प्राइम मिनिस्टर का सीना क्रोध से भर जाता है। लेकिन होता कुछ नहीं है। 48 घंटे बीत जाते हैं पर होने के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इस समय जरूरत इसकी नहीं है कि हम इनको नाइसिटीज, जो इंस्टीट्यूशनल नाइसिटीज हैं, इनसे ट्रीट करें। ये नाइसिटीज के पात्र नहीं है। सीधा ये कहना पड़ेगा कि नहीं, एक्शन हम ले रहे हैं, और एक्शन आपके पास वो पावर्स हैं। आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये सरकार हटाई जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है। वैसे तो आपके पास 142 में बहुत पावर्स है, असीमित पावर्स है, लेकिन ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है जिसमें वाकई देश का हृदय क्रोध से भरा है। क्रोध, ग्लानि, सब कुछ है। और सरकार को शर्मसार होना चाहिए तो सरकार क्रोध कर रही है, और देश को क्रोध होना चाहिए तो देश को बता रहे कि शर्म आ रही है। देश को क्यों शर्म आएगी मोदी जी? शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट फेल हुई है, आपकी गवर्नमेंट वहां भी है। यही अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट रहती तो क्या आप इस तरह बोलते? यही भाषा रहती आपकी? तो सुप्रीम कोर्ट को और लॉर्ड्स को यह समझना पड़ेगा कि ये इस समय उन नाइसिटीज से काम नहीं चलेगा। एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे पूरी जनता को भरोसा है, वो है देश का सुप्रीम कोर्ट। लिहाजा अगर सरकार कोताही करती है, जिसके पूरे चांसेस हैं, आपने देख लिया 48 घंटे में, इस समय ये इससे बड़ा क्या सिचुएशन हो सकता है जिसमें सीधे प्रेसिडेंट्स रूल लगे? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि स्टेट एपरेटस इन्वॉल्व है। कई बार राजनीति शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, कहा जाता है प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट ऑफ द स्टेट।
ये शिकारी तंतु हैं स्टेट के जो कि ये सब करा रहे हैं या इस सब में इन्वॉल्व है, कॉम्प्लिसिटी है। क्या इसको समझने के लिए हमें आइंस्टीन का दिमाग चाहिए? बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो 3 मई को जो हुआ, उसके बाद 4 मई, अगले ही 24 घंटे में, 24 घंटे में 2 महिलाओं को नंगा करके सैकड़ों लोग 2.5 घंटे घुमाते रहे, उससे व्यभिचार करते रहे। कामुकता की पराकाष्ठा पे चीजें थी। औरतें बच्चे देखते रहे, ढाई सैकड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद भी पकड़े गए हैं 4 लोग। ये 4 लोगों का केस है और आपने पता नहीं किसको पकड़ रखा है। तो हकीकत ये है, और ये भी आपको 2.5 महीने लग गए इस घटना को। क्या कर रही थी आपकी मशीनरी? अगर आपकी मशीनरी को ये नहीं मालूम और वीडियो के बाद, जैसा चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, वीडियो के बाद मालूम होगा, तो चीफ मिनिस्टर को एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए था। क्या कर रही है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्या कर रहा है स्टेट इंटेलिजेंस? क्या कर रहा है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट? और मणिपुर है, वहां पे तो मेरे ख्याल से और भी एजेंसीज है, सीपीओ की, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की भी एजेंसीज है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही करे कि उस समय की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगा ले और तब देखे कि सरकार किस तरह से, एक अंग्रेजी का मुहावरा है डिफेनिंग साइलेंस, जिसको हिंदी में हम विरोधाभासी अलंकार कहते हैं, विरोधाभास अलंकार, कानों को छेद देने वाला सन्नाटा। मोदी जी का ये डिफेनिंग साइलेंस 70 दिन रहा है। 70 दिन वो कान को चीरता रहा हम लोगों के, और सन्नाटा टूटा भी तो वो भी एक पॉलिटिकल कलर देके। क्या टूटा? मेरा हृदय क्रोध से भर गया है। 56 इंच का हृदय, थोड़ा बहुत कहीं जगह क्रोध को मिल गई होगी। मेरा हृदय क्रोध से भर गया और देश शर्मसार हो गया है। जबकि होना, कहना यह चाहिए था कि देश का हृदय क्रोध से भर गया है और हम इसका शमन करेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे कि यह क्रोध खत्म हो। और मैं शर्मसार हुआ हूं, मेरी सरकार शर्मसार हुई है। तो आपके मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, आपके लोग घूम घूम के कह रहे हैं, अरे राजस्थान में भी तो होता है, राजस्थान वाली क्यों नहीं उठा रहे हैं? कैसा है ये आपका शर्म, कैसा है आपका हृदय? क्रोध से भर जाता है। लेकिन घूम घूम के कहा जाता है कि कांग्रेस वाले राज्य में देखो, वहां भी तो बलात्कार हुआ है, मतलब कि ये हो गया कि उनका बलात्कार है तो इधर वाला चलेगा। किस तरह का आप डिस्कोर्स दे रहे हैं? तो इसके बाद मिलॉर्ड्स, आपको समझने के लिए कोई बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत नहीं है। ये तो सीधा सीधा केस है, ओपन एंड शट केस है, जिसमें कॉम्प्लिसिटी ऑफ द स्टेट साफ इन्वॉल्व है। प्रीडेटरी इंस्टिंक्ट स्टेट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं कि वो इसमें खेल कर रहे हैं, खाने से हथियार लुटवाए जा रहे हैं। और ये हथियार क्या पूजा के लिए इस्तेमाल होंगे? इन्हीं हथियारों से तो कल आपने देखा, अभी 2 दिन पहले फिर से कुछ हुआ है। इन हथियारों का इस्तेमाल, और हथियार अभी तक आपने पकड़ नहीं पाए। अभी कोई अभियान ऐसा नहीं चला है जिसको उसके रिकवरी के लिए आपने कैंपेन छेड़ा हो, क्योंकि हथियार रहेंगे उनके पास तो वोट भी तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या आप साइलेंट, आप याद करिए कि जब 6 तारीख को आपने इनसे कहा तो आप इतना मुतमईन हो गए कि आपने मिलॉर्ड्स कहा था, जिसने रिट पिटीशन दायर किया था, उनके वकील गुंजाल्वे से आपने कहा था कि भाई आप हमें इस तरह के पिटीशन लाके एक्शन के लिए वो थोड़ी एक्टिवेट थोड़ी कर सकते हैं, इस तरह के पिटीशन से हम एक्टिवेट नहीं होते हैं। बात अच्छी थी, आपको इस तरह नहीं होना चाहिए कि छोटे से। लेकिन 6 तारीख के बाद का क्रम देखिए, 6 के बाद लगातार ये घटनाएं होती रही, सरकार कान में तेल डाले बैठी रही, 4 की घटना छुपाती रही, 18 को तो कम से कम एफआईआर हो गया था, कम से कम उसी के बाद एक्शन में आती। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि मिलॉर्ड, अगर आपको, मैं जानता हूं कि इस समय पूरा देश आप पे ही भरोसा कर रहा है, तो मिलॉर्ड, अगर आपको वाकई एक्शन, जिसकी पूरी जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है, लिहाजा अगर आपको इसको करना है तो आईबी की रिपोर्ट्स मंगा ले इस काल की, मई 3 से आज तक की आईबी की रिपोर्ट मंगा ले।
एसआईबी जिसको कहते हैं, वहां की सब्सिडियरी यूनिट कही जाती है, एसआईबी वहां है, उनसे कहें कि आप मणिपुर इम्फाल से रिपोर्ट मंगाएं। लोकल वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट में एसीआईयू रैंक का आदमी बैठा है उसने भेजा होगा, आप उसको मंगा के जेडीआईबी को कहें कि भाई आप अपनी रिपोर्ट उसके साथ दीजिए। सिर्फ इतना कर दे और इन कैमरा देखें, कोई जरूरत नहीं कि उसको पब्लिक में लाएं। आप मुतमईन हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, रिपोर्ट्स थी। और बाकी छोड़िए, गवर्नर आपकी कह रही है, मैंने तो सरकार को भेजा था लिख के, सरकार को गवर्नर भी भेज रही है, सरकार को बाकी साधन भी है मालूम करने के, लेकिन उसके बावजूद सरकार कह रही है, 6 तारीख को सरकार ने कहा, 6 मई, साहब हम लोग बहुत कदम उठा रहे, सब ठीक हो जाएगा, आप देखिए बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा। जाहिर है मिलॉर्ड्स, आप भरोसा करेंगे सरकार पे, कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन ये भरोसा कब तक रहेगा? और तब आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि चीजें बहुत बिगड़ गई हैं। एनसीडब्ल्यू की जो महिला चेयरपर्सन है वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैंने 3 बार रिपोर्ट मांगी, राज्य सरकार के किसी आदमी ने रिपोर्ट नहीं दी। क्या ये काफी नहीं है? इसके अलावा ईमेल्स आए थे, एनसीडब्ल्यू को ईमेल्स गए थे 2 संस्थाओं से, इस 4 की घटना के को बताते हुए ईमेल गए थे, और इसी पे पूछा गया था। सरकार के कान में जू नहीं रहेगी तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा। AK-47, इंसास, LMG, ये आपके थाने से निकल जाए और इसके बाद उसका इस्तेमाल हो पब्लिक पे, वहां के जो दूसरे जाति के लोग हैं उनके ऊपर, क्या इसके बाद भी चाहिए कि थाने से अगर ये निकल जाता है, थानों में लूट हो रही है और हजारों हथियार इस तरह के निकले हैं, लाखों गोलियां गई हैं, इसके बाद भी आपको लॉ एंड ऑर्डर देखने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन देखने की जरूरत है? मुझे लगता है कि अब ये एक ही संस्था है जो कि इसे बचा सकती है, मणिपुर की सिचुएशन को। और आपको जानना है कि सरकार की कॉम्प्लिसिटी कितनी है, तो आप कुछ न करें, आप तस्वीरें मंगाओ, फिर आप ध्यान रखिए कि जो 2 महिलाएं नग्न करके घुमाई गई थी, वो चीख चीख के कह रही हैं कि पुलिस ने हमें उठाया और उन गुंडों को दे दिया। क्या इसके बाद भी कुछ जरूरत है कॉम्प्लिसिटी प्रूव करने की? स्टेट गवर्नमेंट के रोल के बारे में, सेंट्रल का कान में तेल डाल के बैठने के बारे में? तो मुझे लगता है कि अगर इन फैक्ट्स को अगर आप देख ले तो ये साफ समझ में आ जाएगा कि 28 तारीख को आपको करना, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि 2 दिन में कुछ नहीं हुआ है। वही चीफ मिनिस्टर, वही अमला, बहुत किया है तो एक डीआईजी नागालैंड से मंगा लिया है। क्या करेगा वो डीआईजी? उसका आईजी बैठा है, वो हाईली बायस्ड है, उसका जो नीचे का एसपी बैठा है वो भी बायस्ड है। क्या करेंगे आप थोड़े से फोर्स मंगा के? और ये इसका क्लियर प्रूफ है कि आपका सिस्टम जो है वो बायस्ड है, वो पार्टीजन है। तभी तो आपने बाहर से पुलिस वालों को मंगाया, वरना ही तो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये तो ऑल इंडिया सर्विस के हैं। लेकिन हकीकत यह है सरकार से लेके सभी इसमें रोल है। और मुझे लगता है कि मिलॉर्ड, अब आपको अगर इसमें करना होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियरल नाइसिटीज, या ये वेट करना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसकी जगह इस समय ये मौका आ गया। और आपने ही कहा था, याद करिए, आपने 2 दिन पहले कहा था, और एसजी और एजी को, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अचानक बुलाया, कहा कि आप कोर्ट पे आइए। और जब वो गए तो कहा कि देखिए आपको बुलाने का एक कारण है, हम लोग बहुत आहत है ये वीडियो देख के। ये आपने अचानक उनको बुलाया था और तब आपने कहा था बहुत सीरियस सिचुएशन है। मिलॉर्ड, वो सिचुएशन आज भी प्रिवेल कर रही है, 28 तक प्रिवेल करेगी। लिहाजा सरकार कुछ भी कहे, सरकार का इंटेंशन अगर दरियाफ्त करना है, और मिलॉर्ड साहब से ज्यादा कौन जानता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको मेंसरिया देखना होगा, इसमें मेंसरिया साफ सरकार की कॉम्प्लिसिटी दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इससे फिट कोई केस नहीं हो सकता जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट करे, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जनता सुप्रीम कोर्ट को इस समय अपना सबसे बड़ा तारणहार मानती है। अगर भगवान के बाद कोई है
तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानती है, क्योंकि राज्य से उसको अपेक्षाएं खत्म हो रही हैं। राज्य जिस तरह से कंडक्ट कर रहा है, राजस्थान का बलात्कार दिखा के, कल ये कल से वो संख्या बताए कि फलाने बलात्कार में 4 आदमी थे, हमारे राज्य में तो 3 ही थे, कहीं ये इस बात पे वो जस्टिफाई करे, तो आप ये एक पशुवत, एक जिसको कह सकते हैं फॉसिलाइज्ड थॉट है, जड़वत थॉट है राज्य का। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस समय एक्शन में आना ही होगा, और अगर ये एक्शन में नहीं आई तो चीजें और बिगड़ती जाएंगी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, सरकार कुछ नहीं करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को कदम लेना होगा, और कदम लेने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर वो सरकार की ही रिपोर्ट मंगा ले, उसी के बेसिस पे बहुत कुछ किया जा सकता है जो प्रूव करे कि सरकार अक्षम है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए